अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यू, यानी इसका चैप्टर का नाम क्या है, सेल्स एंड टिश्यू। यानी इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में और टिश्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। जो पिछले चैप्टर्स हैं हम बेटा, उनमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा था, यानी वैरायटी। अब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका बेसिक जो है स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है, वो है आपका यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड द सेल। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में जाहिर सी बात है, अगर हम सेल पढ़ने जा रहे हैं तो सेल आपको पता है कि आपको आम आंख से नजर नहीं आता। तो आप जो चीज आम आंख से आपको नजर नहीं आती, आपने उसकी स्टडी कैसे की? तो उसकी स्टडी कैसे की, उसके लिए आपको सबसे पहले उन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी जिनके जरिए हमने सेल को स्टडी किया। ठीक है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम सेल को स्टडी कर सकते हैं? वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप जब इजाद हुई, यानी जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी, तो तब हमने कहीं जाके सेल की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी से पहले हमें माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है वो पता होनी चाहिए। फर्स्ट माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय, सबसे पहली माइक्रोस्कोप किसने डेवलप की थी? दैट इज ज़ेकेरियस जेनसेन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ये, आपने नाम याद करना है। कहाँ की थी? इन हॉलैंड। आपको मुल्क का भी नाम पता होना चाहिए, कब की थी? इन 1595। ठीक है, ज़ेकेरियस जेनसेन ने इन हॉलैंड इन 1595 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है उसको डेवलप किया था। उसके बाद है मैग्निफिकेशन रेंज। उसकी मैग्निफिकेशन रेंज कितनी थी? मैग्नीफाई, यानी वो कितना आप मैग्नीफायर यूज करते हैं ना, मैग्नीफाई के जरिए इमेज आपको बड़ा नजर आता है। ठीक है, छोटा सा इमेज भी बड़ा नजर आ जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी, यानी छोटी सी चीज को कितना बड़ा करके दिखा सकता था? 3x to 9x, यानी ये उसकी फर्स्ट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ड मैग्निफिकेशन है ना, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपेरेंट यानी जो आपको नजर आ रहा है उसको साइज में बढ़ा के आपको दिखाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी आपका जो माइक्रोस्कोप होता है बेटा, उसमें मैग्नीफायर्स लगे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसमें आपका फर्स्ट क्या था? माइक्रोस्कोप किसने डेवलप की? ठीक है, कहाँ की और कब की? उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन वो याद करनी है। उसके बाद जो है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? अब जो आपका माइक्रोस्कोप है वो चीजों को बड़ा तो कर देता है, जाहिर सी बात है, जितनी चीज बड़ी होती जाती है, आपका जो मोबाइल होता है उसमें भी आप जूम करें तो ब्लर हो जाती हैं चीजें। ठीक है, आपको आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस ब्लर को खत्म करने के लिए, उसको धुंधलाहट जो आ जाती है उसको खत्म करने के लिए रिजॉल्विंग पावर जो है वो यूज की जाती है। यानी माइक्रोस्कोप में सिर्फ मैग्नीफायर्स ही नहीं लगे होते, रिजॉल्वर्स भी लगे होते हैं जो कि उस मैग्निफिकेशन को रिजॉल्व करते हैं, यानी उसमें जितनी भी ब्लरेशन आती है या जितनी भी उसमें आपको धुंधला नजर आता है उसको क्लियर करता है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन क्या होगी? क्लियरेंस देता है। ठीक है, इज अ मेजर ऑफ क्लैरिटी, यानी क्लियर करता है ऑफ एन इमेज, इमेज को क्लियर करता है। अब रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेकेड आई, यानी ये तो थी माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, आपकी भी आंखें हैं, आपके पास भी लेंसेज हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर आपको भी लेंस दिए हैं। तो जो हमारी आम खुली आंख है, नेकेड आई, जो आपकी आम खुली आंख होती है, ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान किन 2 पॉइंट्स तक जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है? एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, यानी आपको पता होना चाहिए ह्यूमन नेकेड आई की रिजॉल्विंग पावर क्या है? 0.1 मिलीमीटर। और मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन कैन इंक्रीज विद द लेंसेज, यानी
आपकी जो लेंसेज हैं, यानी आपकी जब आई साइट वीक हो जाती है तो आंखों में लेंस डालते हैं ना, तो उसकी वजह से आपको इमेज क्लियर नजर आते हैं, यानी जो धुंधलापन होता है वो गायब हो जाता है। किसी की दूर की नजदीक होती है नजर खराब, किसी की नजदीक की होती है, तो दोनों के लिए हम लेंसेज यूज करते हैं। वो जो लेंसेज होते हैं कनकेव भी हो सकते हैं, कन्वेक्स भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी दूर की नजर खराब है या नजदीक की नजर खराब है, तो उनके लिए आप लेंसेज यूज करते हैं। तो लेंसेज काम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो लेंसेज का काम है मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर देना, और ह्यूमन नेकेड आई की रिजॉल्विंग पावर बेटा है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, फर्स्ट माइक्रोस्कोप ज़ेकेरियस जेंसन ने डिस्कवर की थी हॉलैंड में 1595 में। उसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन रेंज थी 3x to 9x। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन कितनी है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर कौन इंक्रीज कर सकता है, लेंस कर सकता है, ठीक है। ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, लाइट माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप जो है वो जो पहली माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी जो कि आपके सेल को देख सकती थी आसानी से, वो थी लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप किस पे वर्क करती है, वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू आ स्पेसिमन, यानी किसी भी स्पेसिमन, यानी किस ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करने जा रहे हैं ना, उसको उसमें से आप लाइट गुजारते हैं, ठीक है, यानी लाइट गुजरेगी तब आपको वो स्पेसिमन जो है वो क्लियर नजर आएगा। लाइट गुजरने के साथ साथ उसमें लेंसेज भी यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, मैग्निफिकेशन भी यूज होगी, रिजॉल्विंग पावर भी यूज होगी, और वो जो लाइट होगी वो उस इमेज को क्लियर कर देगी, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जाहिर सी बात है लाइट यूज होती है, पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। सेकंड क्या है, यूज्ड टू ग्लासेस, ठीक है, 2 ग्लास लेंसेज। इसमें कितने ग्लास लेंसेज यूज किए जाते हैं, 2 ग्लास लेंसेज यूज किए जाते हैं। अच्छा जी, पहला ग्लास लेंस क्या करता है, वन लेंस प्रोड्यूस द लार्ज इमेज, पहला जो लेंस होता है वो इमेज को बड़ा कर देता है, यानी उसको मैग्नीफाई कर देता है, एंड द अदर मैग्नीफाइज एंड प्रोजेक्ट इट ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। दूसरा क्या करता है, मैग्नीफाई करने के साथ साथ दूसरा क्या काम करता है, उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे जो है उसका आपको प्रोजेक्ट कर देता है, यानी उसका इमेज दिखा देता है, ठीक है, यानी आपको इमेज जो है वो बड़ा होके फोटोग्राफिक फिल्म पे आसानी से नजर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन है माइक्रोग्राफ, ठीक है। माइक्रोग्राफ क्या होता है, फोटोग्राफ टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी वो फोटोग्राफ जो माइक्रोस्कोप के जरिए ली गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफ। यानी माइक्रो मतलब छोटा, ग्राफ मतलब आपने जो उसका नक्शा बनाया है, ठीक है, यानी आपको जो नजर आया है, ठीक है। तो फोटोग्राफ, कोई भी फोटोग्राफ जो आप माइक्रोस्कोप के जरिए लेंगे उसको आप सिंपली क्या बोल देंगे, माइक्रोग्राफ बोल देंगे। अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट ओनली, इसकी मैग्नीफाई कितनी कर सकती है ऑब्जेक्ट को, 1500 टाइम्स, ठीक है, कितना मैग्नीफाई कर सकती है, 1500 टाइम्स, ठीक है, विदाउट ब्लरेंस, यानी किसी भी आपको ब्लरेंस नहीं होगी, यानी आपको धुंधलापन नजर नहीं आएगा, यानी 1500 तक जो है आपका क्लियर इमेज जो है आपको नजर आ सकता है टाइम्स तक। उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर, इसकी कितनी होती है, रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर, यानी इतने हद तक क्लैरिटी दिखा सकता है, ठीक है, क्लैरिटी कितनी दिखा सकता है, 0.2 माइक्रोमीटर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, यानी मैग्नीफाई कितना कर सकता है 1500 टाइम्स, और रिजॉल्विंग पावर कितनी है 0.2 माइक्रोमीटर। यहाँ पे है इट इज द साइज ऑफ एन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यानी सिर्फ और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, ठीक है, यानी जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ना, यानी वायरसेस तक नहीं काम जा रहा, यानी बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट सेल है ना हमारा बैक्टीरिया का, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 है, ठीक है, और इतना ही देख सकता है, यानी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जितना साइज है उतनी ही लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी है, ठीक है। अब इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डेवलप की, कहाँ की, ठीक है, और कब की, ठीक है। इसके अलावा और मैग्नीफाइड रेंज कितनी है उसकी आपका एमसीक्यू पूछ सकते हैं। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपको,
ठीक है। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप पे किस पे वर्क करती है, लाइट पे काम करती है, थ्रो यानी लाइट गुजारी जाती है स्पेसिमेन में से। दूसरा काम क्या है, दो लेंसेज यूज किए जाते हैं। फर्स्ट लेंस जो है इमेज को बड़ा कर देता है और सेकंड लेंस क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई करने के साथ साथ फोटोग्राफिक फिल्म पे उसको प्रोजेक्ट भी करता है। उसके बाद माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट की रिजॉल्व मैग्निफिकेशन कितनी है, दैट इज 1500 टाइम्स। और उसके बाद उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है, दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज क्या है, वो भी 0.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, ठीक है। और ये जो है एडवांस माइक्रोस्कोप है, यानी लाइट माइक्रोस्कोप से अच्छी माइक्रोस्कोप है, एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है, मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन ईएम, ईएम का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसको स्मॉल किया है। अच्छा जी, ईएम, इन ईएम ऑब्जेक्ट्स एंड लेंस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एंड इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू इट, यानी इसके लिए आपको वैक्यूम की जरूरत है। वैक्यूम किसे बोलते हैं, वैक्यूम ऐसी जगह होती है बेटा जहां बिल्कुल भी हवा मौजूद ना हो, ना ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि आपका जो स्पेस में जाते हैं ना, वहां वैक्यूम होता है, ठीक है, यानी वहां पे हवा नहीं होती और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको पहले क्या है, वैक्यूम क्रिएट करनी पड़ती है, यानी बिल्कुल भी वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, खुद से आर्टिफिशियली तौर पे आपको वैक्यूम क्रिएट करनी पड़ती है। फिर आप उस स्पेसिमेन में से इलेक्ट्रॉन बीम पास करेंगे, फिर आप उसका ऑब्जेक्ट जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, इसमें यूज क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। उसमें नॉर्मल लेंस थे, इसमें कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इन लार्ज एंड फोकस इमेज, ठीक है, इनटू द फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। यानी ये एडवांस फॉर्म में, जाहिर सी बात है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होगी, वो सिंपल थी, ये एडवांस है। उसके बाद है द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा है ये, ठीक है, यानी 0.2 नैनोमीटर तक आपके ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है। उसके बाद आपसे ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि मॉडर्न माइक्रोस्कोप कितने हद तक जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, और 1 नैनोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1/10 1 लाख। अच्छा जी, इसके बाद है इट इज 1000 फोल्ड्स इंप्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी लाइट माइक्रोस्कोप से ये 1000 टाइम्स बेहतर है, ठीक है, यानी ज्यादा इंप्रूव करके दिखा सकता है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को 25,000 टाइम्स, ठीक है, यानी 25,000 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद है अंडर स्पेशल कंडीशंस इट कैन डिटेक्ट एटम, एटम जो है वो दुनिया का सबसे छोटा जरा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटम्स को भी आसानी से जो है वो देख सकता है, सेल को भी देख सकता है, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को भी देख सकता है, इवन द डीएनए एंड प्रोटीन, यानी आपका जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और उसके ऊपर डीएनए मौजूद है, तो इतनी हद तक वो है आसानी से देख सकता है, ठीक है, और इनलार्ज कर सकता है आपके जो है एटम के मॉलिक्यूल, सारे के सारे एटम को आसानी से देख सकता है। उसके बाद है आपके पास माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको स्मॉल क्या लिखेंगे, TEM, यानी फर्स्ट लेटर, ट्रांसमिशन का T, इलेक्ट्रॉन का E और माइक्रोस्कोप का M, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको यूज क्यों किया जाता है, यूज टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, यानी उसकी ऑर्गेनेलिस को देखने के लिए किसको यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है स्टडी के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी बाहर की सरफेस, इंटरनल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
अच्छा, जिसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंस कहाँ प्लेस किया जाता है, वैक्यूम में, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने हद तक देख सकती है, 0.2 नैनोमीटर तक, और 1000 टाइम्स इंप्रूव करती है देन द लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर सकती है 25,000 टाइम्स, ठीक है। और अंडर स्पेशल कंडीशंस ये डिटेक्ट कर सकती है आपके एटम्स को, सेल को, ऑर्गेनेलिस को, ठीक है, और इवन द डीएनए एंड प्रोटीन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, आपके पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ आपका वाइंड अप हो गया है फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।